द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बार फिर से योगी सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर उन्हें कोसा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके पास बताने के लिए कुछ है भी कि इन 5 सालों में क्या किया, क्योंकि विज्ञापन जो ताजा जारी किया गया है उसमें मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। उसमें नजर आती है बुंदेलखंड की एक तस्वीर जिसमें बताया गया है कि कैसे बुंदेलखंड जन्नत बन चुका है, वहां नहरें देखने को मिल रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि वहां दाने दाने और पानी पानी के लिए इंसान मोहताज है। लेकिन जब हकीकत निकलकर सामने आई तो उसने पलीता लगा दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार के दावों पर और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादों पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार करते हुए आपको नजर आते होंगे, तमाम तरह के दावे करते हैं। ये बात तो सच सभी को पता है, सब झूठ होता है। रोजगार मिला नहीं है, विकास हुआ नहीं है, दूसरों के एक्सप्रेस वे और जो दूसरी सरकार में एक्सप्रेस वे है उसका लगातार उद्घाटन किया जा रहा है, अपना बताया जा रहा है। ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। विपक्ष आरोप लगाता है तो तमाम तरह के और बातें जोड़ देते हैं। ये सब चीजें लगातार चल रही है, लेकिन इन सब के बीच एक विज्ञापन अब आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार विज्ञापन वाली है और विज्ञापन वाली सरकार भी ऐसी कि इनके पास विज्ञापन में चस्पा करने के लिए खुद के काम का कोई फोटो नहीं है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर है और इस तस्वीर में क्या लिखा हुआ है, बुंदेलखंड को सौगात। अब आप भी सोच रहे होंगे वाह क्या सौगात मिली है। पीछे आपको बकायदा एक डैम दिख रहा होगा, झंझनाता हुआ पानी, और उसके नीचे देखिए इसका नाम है भावनी बांध परियोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोटो की जैसे वाकई इन 5 सालों में जन्नत कर दिया हो बुंदेलखंड को। पूरा पहले पढ़िए, इस पूरे विज्ञापन को पढ़िए, उसके बाद इसकी हकीकत बताने जा रहे हैं, परत दर परत खोलने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि किस तरह से झूठ परोसा जाता है, बात बात पर बेवकूफ बनाया जाता है जनता को, और दूसरों के फोटो चुराकर अपनी उपलब्धि उसे बताई जाती है। दरअसल भावनी बांध परियोजना का यह विज्ञापन है। ललितपुर की 3800 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित, 20 गांव के 8062 किसानों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। सोच ईमानदार और काम दमदार। अब कितनी सोच ईमानदार है और कितना काम दमदार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, सच्चाई बताने जा रहा है। क्योंकि जो ये आपको हमने भी विज्ञापन दिखाया है, इस विज्ञापन के जारी होते ही होड़ मच गई थी। वो होता नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी कौन, मैं, तो वो वाली स्थिति। तो तमाम विधायकों ने, उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सब ने एक करके किया कि सबसे पहले अगर हम ट्वीट कर देंगे तो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा कि देखिए लाडला विधायक कौन। तो हो सकता है कि कभी कोई और दोबारा सत्ता में आए तो मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हमें कुछ मिल जाए। तो एक है अवधेश सिंह, एमएलए हैं, उन्होंने ये लिखा है कि बुंदेलखंड लगातार देखिए कितने, जब से ये सरकार आई है कितना उसे लाभ मिल रहा है, और बड़ा एक व्यापक चेंज का गवाह बना है बुंदेलखंड, बुलंद बुंदेलखंड। और ये वाला जो ऐड है उसे संलग्न किया है, लेकिन सारी की सारी पोल खुल गई। दरअसल जिस विज्ञापन पर इतरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस विज्ञापन की फोटो पर खुद मुस्कुराता हुआ फोटो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो झूठ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ऐसा कोई डैम है ही नहीं। जी हां, सही सुन रहे हैं, ऐसा कोई डैम नहीं है। ये दूसरे राज्य का एक डैम है। कहां का है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, श्रीशैलम डैम। वहां उसका ये फोटो है जिसे बुंदेलखंड का डैम बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस डैम के आ जाने से बुंदेलखंड की जो 3800 हेक्टेयर भूमि है वो सिंचित हो जाएगी, यानी किसानों को फायदा होगा। पानी की जो दुविधा में मारे मारे फिरते हैं, कई कई सौ किलोमीटर भागते हैं गांव वाले, उनको नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब झूठ है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार कितना झूठ पर काम करती है। इन पर अपना काम बताने के लिए कुछ नहीं है। यह बात पहले भी विपक्ष लगातार कहता रहा है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव पूछते रहे कि जो एक्सप्रेस वे आप लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, जो आधा अधूरा है, वो किसका है, किसके कार्यकाल में बनना शुरू हुआ था। तमाम एक भी आपने देखा हो शिलान्यास, उद्घाटन, ये तमाम चीजें जो होती है वो दूसरे जो सरकार है यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसी के दौरान की थी। ये बात सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। लखनऊ मेट्रो पर जो हक जताने की कोशिश करते हैं वो भी समाजवादी पार्टी की देन थी। इनका अभी तक किया हुआ कुछ नहीं है।
जरूर हिंदू मुसलमान कराने की इनकी आदत है, बस वही तक ये सीमित है। यही वजह है जिसके चलते जब बुंदेलखंड की सौगात देने वाला कोई एक फोटो चस्पा करना था तो इनके पास एक डैम तक नहीं था दिखाने के लिए, ये बताने तक के लिए नहीं था कि हमारे पास ये डैम है और उसे चस्पा किया जाए। बुंदेलखंड में ऐसा कोई डैम है ही नहीं। और ये ऐसे पहली बार नहीं है कि पहली बार योगी आदित्यनाथ की फजीयत हुई हो, इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि फजीयत हो चुकी है। जब एक अखबार है, आपको पता होगा, एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, और उस इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ट्रांसफॉर्मिंग नाम से उत्तर प्रदेश कैसे बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ, बकायदा बड़ा एक पेज का विज्ञापन दिया गया था। जितना बड़ा वो विज्ञापन था उतनी बड़ा और भारी बेइज्जती हुई थी योगी आदित्यनाथ की। वो इसलिए क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे के ठीक पीछे और जिस रोड के ठीक पीछे और बिल्डिंग्स के पीछे इस विज्ञापन में दिखाया जा रहा था, आप देख सकते हैं विज्ञापन, उसमें हाथ हिलाते हुए दिखाया जा रहा था, वो दरअसल उत्तर प्रदेश में कहीं स्थित है ही नहीं जी। और ये बहुत पुरानी तस्वीर नहीं दिखा रहे, ये मात्र 1.5 महीने पुरानी तस्वीर है। यानी 1.5 महीने पहले भी झूठ बोला गया था विज्ञापन के जरिए, अब 1.5 महीने बाद भी बुंदेलखंड को सौगात देने के नाम पर डैम की झूठी तस्वीर लगा दी गई। पहले हम आपको यह भी सच बता देते हैं कि 1.5 महीने पहले कैसे भारी फजीयत और बेइज्जती हुई थी, लेकिन सुधरते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, और ना योगी आदित्यनाथ की सरकार सुधरती है। उनको लगता है कि जब कुछ बताने के लिए है ही नहीं तो करें क्या, ये तो बताइए करें क्या। हम गाय का गोबर और गाय का मलमूत्र तो लगाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वो यही लगाएंगे। दरअसल जिस हम एक्सप्रेसवे और जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, इस वाला विज्ञापन में जैसे ये चस्पा हुआ था तुरंत इनकी फजीयत होने लगी थी। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश में ये है कहां। दरअसल ये पश्चिम बंगाल का एक एक्सप्रेसवे है, उसकी ये तस्वीर चुरा कर लगाई गई थी। इसको लेकर भारी फजीयत हुई थी, लगने लगा था कि अब सुधर जाएंगे, कम से कम अपना कुछ काम दिखाएंगे, लेकिन इनके पास काम दिखाने के लिए है ही नहीं। तो लीजिए 1.5 महीने बाद एक और भारी फजीयत इनकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है, बताया गया है कि कैसे बुंदेलखंड बदल रहा है। बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी गई है, लेकिन जो पीछे डैम लगा दिया गया वो डैम इनका है ही नहीं, वो बुंदेलखंड में कहीं है ही नहीं। आप दूरबीन लेके, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना दूरबीन लेके ढूंढने पर गुंडे माफिया नहीं मिलते, तो उसी दूरबीन को लेकर जरा दूर दूर तक बुंदेलखंड में ऐसा डैम ढूंढ दीजिए। लगातार यही झूठ योगी आदित्यनाथ की सरकार में बोला जाता है, यही लगातार झूठ भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता बोलता है, ये लगातार जारी है। और यही एक वजह है जिसके चलते वक्त वक्त पर, समय समय पर भारी बेइज्जती होती रहती है। लेकिन ये सुधरने वाले कहां हैं, विकास करने वाले कहां हैं? ये तो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।